Hello guys, welcome back to your YouTube channel SKM Study A Way of Success। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और हम लोग अब कुछ क्रिएटिव चीजें सीखेंगे। जैसे कि हमारा क्या होता है, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश होता है। बात करें संस्कृत की, यदि आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो संस्कृत पता है, बिल्कुल नहीं आती। लेकिन एक को संस्कृत अच्छे से आती है, जो लड़कियां। अगर लड़कियां चाहे भाई साहब तो वो कर लेती हैं, लेकिन लड़के नहीं कर पाते। लड़कों का दिमाग तरह तरह जगह घूमता है, लेकिन उनका दिमाग केवल एक बार में एक ही जगह होता है। ये करना तो ये करना है भाई, सीखो उनसे। समझ आ रहा है ना? तो एक बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन लड़के जो होते हैं वो सोचते हैं गुरुदेव कोई तरीका मिल जाए, हमें पढ़ने का मन नहीं है संस्कृत। बेटा जैसे कि मैं, अरे मैं भी तो आपकी तरह हूँ, मुझे भी संस्कृत उतने अच्छे से नहीं आती। लेकिन आज हम वो चीज आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप संस्कृत के गद्यांश पद्यांश आसानी से ट्रिक के साथ हल कर सकते हैं। कुछ ज्यादा करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी की पूरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप लोग महाभारत बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 5 से 7 सेट पेपर हर एक विषय का मैंने पढ़ाया है, चाहे आप आर्ट्स में या साइंस। लाइव चल रहा है, जाइए ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मात्र 101 रुपए में बोर्ड में आने वाला पेपर हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे तो आपका 14 नंबर का आएगा। सर कितने नंबर का आएगा? 14 नंबर का ये आपका आने वाला है। अब ये 14 नंबर का है तो सर हम ट्रिक से यहाँ से आपका 10 नंबर दिलाएंगे। सर 14 नंबर का आपका सर ये बोर्ड में आने वाला है। कितने नंबर का आएगा? 14 नंबर का। और यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, वो एकदम जेन्युइन तरीका है। उस जेन्युइन तरीके को आप अप्लाई करिए, और 100% आप यहाँ से जो नंबर है सर जी, 14 में से गिरी हालत में 10 नंबर पाएंगे। देखिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, गिन चुन कर केवल आप 2 चैप्टर पढ़िएगा। कितने चैप्टर सर? 2 चैप्टर सर आप पढ़िएगा, उसी से सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। केवल कितने चैप्टर सर? 2 चैप्टर। अच्छा कौन कौन से? जैसे एक महामना मालवीय वाला पाठ, और एक संस्कृत संस्कृत भाषा वाला पाठ। कौन सा? संस्कृत भाषा वाला। बस संस्कृत भाषा है, महत्तम वाला पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं आता। ये दो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, हो गया ठीक। अब देखिएगा, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ये ट्रिक जो मैंने अप्लाई किया था वही मैं आपको यहाँ पे तरीका समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आप संस्कृत के गद्यांश पद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं, आप एक काम करना, आप पूरा पूरा उतार देना, जैसे भी रहेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, धनोयम भारत देश है, यत्र सम्मूल सति जनमानस पावनी भव्य भायोद भावनी शब्द संदोह प्रसवीनी सुर भारती, से लेकर कहां तक यहाँ पे लोके प्रथिता अस्ति तक है। आप क्या करेंगे, पूरा पूरा सेम टू सेम उतार देंगे। अब इसमें सबसे पहले 2 नंबर वाला सोचना है। किन नंबर वाला सर? 2 नंबर वाला, क्योंकि 2 नंबर का आएगा बेटा क्या, संदर्भ लिखने के लिए। अगर आपको ये पता चल गया कि सर इस चैप्टर से ये लिया गया है, तो 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये पता कर लेना किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है। ये अगर पता कर लेंगे ना, तो आप आसानी से 2 नंबर ले लेंगे। तो जब आपको यहाँ पे दिख गया भाषा, देखिएगा भाषा मिल गया, संस्कृत शब्द मिल गया, भाषा और संस्कृत शब्द मिल गया, हम तो जान गए। लेकिन ये भी शब्द मिल जाए, धनुयम भारत देश शब्द मिल गया, जनमानस शब्द मिल गया, ठीक ना। जब ये शब्द आपको मिल गया, तो आप समझ के चलिए कहां से लिया गया है। बहुत बढ़िया सर, ये जो लिया गया है संस्कृत भाषाएं भाषाएं महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? संस्कृत भाषा महत्तम पाठ से लिया गया है। यही इसका बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे ज्यादा कुछ भी आपको संदर्भ में नहीं लिखना होता, विशेष तौर पे ध्यान देंगे। तो क्या लिख देंगे? प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम शीर्षक पाठ से लिया गया है, या फिर प्रस्तुत अवतरण संस्कृत, अरे गद्यांश के, संस्कृत गद्यांश के संस्कृत भाषा महत्तम शीर्षक से लिया गया है, हो गया।
शीर्षक मतलब पाठ का नाम, और कुछ लिखना ही नहीं है, और कुछ लिखना ही नहीं है, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर बेटा इसका 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। बस इतना ही लिखने का 2 नंबर है, एक लाइन लिखने का। अगर आप संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखना जान गए होंगे तो आप इस श्लोक का भी लिख सकते हैं ना। क्या करना है, अगर ये गद्यांश का है तो यहाँ पे गद्यांश मैंने लिखा, अगर बेटा श्लोक का होता तो श्लोक लिख देता यार, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम, बस चैप्टर का नाम बदल जाता, बस चैप्टर का नाम बदल जाता और कुछ भी नहीं होता। अगर श्लोक का होता तो कैसे करते, मान लीजिए उल्लू जातक कथा का है तो लिखे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण संस्कृत श्लोक, पद्यांश वाला भाग गया, श्लोक पद्यांश के उल्लूक जातक कथा से शीर्षक से लिया गया है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अब गुरुजी बात फंसती हिंदी की, ला भैया किसकी बात फंसती है, हिंदी की। हिंदी गुरुजी हमें नहीं आती, तो हमें कौन सी हिंदी आती है भाई, बस चैप्टर का नाम पहचानना याद करो, पहले 2-2 नंबर निकालना शुरू करते हैं। फिर ये आएगा बेटा 7 नंबर का, सॉरी 5 नंबर का, कितने नंबर का, 2 नंबर का आपका ये रहेगा, और ये 5 नंबर का मिलेगा। तो हम कहते हैं 2 नंबर में तो 2 नंबर यहां से पा गए, लेकिन 5 में से बेटा 3 नंबर नहीं ला सकते क्या, अरे आएगा यार, आएगा। उससे जुड़ा हुआ कुछ भी हिंदी बना के लिख देना, आराम से 5 में से 3 नंबर तो मिल जाएगा, 2 नंबर तो ये फिक्स है क्योंकि ये सही सही करेंगे। तो आपका बेटा कितना हो गया, 7 में से 5 नंबर का आपका मिल गया। 5 नंबर आपने किस पे लाया, गद्यांश में, 5 नंबर श्लोक में लाया, तो बेटा कितना, गुरुजी कितना, बहुत बढ़िया राजा जी, 10 नंबर, 10 नंबर। अब बेटा क्या करेंगे, अब इसी को जैसे कि आपने, हम आपको चैप्टर बता देते हैं, संस्कृत भाषाएं महत्वम और महामना मालवीय पाठ जो है, बस इसी का आप गद्यांश पढ़िएगा, और इसके सिवा कोई भी चैप्टर मत उठाइएगा, ठीक है। 2 ठो आएंगे, इसी में से आपका आ जाएगा, बहुत ही सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। आप पढ़े रहेंगे, बस समझे रहे कि अच्छा ये आया तो यही इसका हिंदी होगा, बस और कुछ नहीं। तो वही लिख दीजिए कि धन्य है यह भारत देश, जहाँ जनमानस से पवित्र करने वाली श्रेष्ठ भाषा को उत्पन्न करने वाली, शब्द समृद्ध को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित हो रही है, और सभी वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही आज संस्कृत के नाम से संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। अरे हम कह रहे बना बना के भी लिखोगे तो भैया 5 में से 3 गिरी हालत में देगा, जिम्मेदारी हमारी है, कॉपी चेक करवा देंगे, डोंट वरी, टेंशन बेटा नहीं लेने का, टेंशन बेटा नहीं लेने का। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आएगा, क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा श्लोक। एक आपका क्या आएगा, एक आपका बेटा गद्यांश आएगा, और दूसरा क्या आएगा, श्लोक आएगा। अब श्लोक भी बेटा कितने नंबर का, बहुत बढ़िया गुरुजी 7 नंबर का है। कैसे लेंगे नंबर, बहुत बढ़िया, बस बेटा ध्यान दीजिएगा, बेटा क्या करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं करना है बेटा, आपको क्या करना है, हम 2 चैप्टर बता रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। एक आपको पढ़ लेना है सुभाष रत्नानी, बेटा कौन सा चैप्टर याद कर लीजिए, सुभाष रत्नानी, कौन सा चैप्टर बेटा, सुभाष रत्नानी। दूसरा उल्लूक जातक कथा वाला, बस उल्लूक जातक कथा, सुभाष रत्नानी और उल्लूक जातक कथा वाला पढ़ लेंगे, इतने में काम हो जाएगा। इसके अलावा कोई अन्य चैप्टर मत पढ़िएगा, सबसे पहले जो दिया है उतार देंगे, जो दिया है उतार देंगे। अब हम कैसे जानेंगे कि ये जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। जब आपको विद्याधनम सर्वधम प्रधानम शब्द दिख गया, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम शब्द बेटा दिख गया, तो सीधा बता दीजिए, बहुत बढ़िया गुरुदेव, सुभाष रत्नानी से लिया गया है। क्योंकि ये जो शब्द है ना, इसी से पहचानेंगे कि अच्छा ये शब्द दिखा, ई हमारा चैप्टर आएगा। ई है पहचानने का तरीका। जब आपको संस्कृत नहीं आती, कुछ ना कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सर। बिना दिमाग लगाए अगर आप सोच रहे कि आपको चाहे सारी चीजें मिल जाए, तो आप गलत सोच रहे सर, कभी भी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे, अब हम कैसे जान लिखेंगे, बस वही सेम टू सेम, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक। अभी वहां पे पद्यांश था, अब क्या है श्लोक, हमारी पाठ्य पुस्तक
संक्षिप्त दिनदर्शिका के शुभाषी रत्नानि पाठ से लिया गया है। अगर यही बेटा क्या होता है, गद्यांश होता, कई प्रकार से लिख सकते हो, तो लिखते हैं प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। अगर श्लोक ना हो के ऊपर वाला गद्यांश होता तो गद्यांश डालते। हमारी पाठ्य पुस्तक महामना मालवीय पाठ से नामक शीर्षक से दिया गया, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। 2 नंबर बेटा क्या हो गया, फिक्स हो गया। 2 नंबर बेटा फिक्स हो गया। बाकी इसका पढ़े रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बना के लिख देंगे। 5 में से 3 नंबर आपको हिंदी मिल जाएगा। क्या है यहाँ पे, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो चोर इसे चुरा सकता है, न ही राजा इसे छीन सकता है, न ही भाई इसे बांट सकता है, न ही यह बोझ बनता है, क्योंकि इसके नित्य व्यय करने पर भी इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार से आप बेटा आसानी से आप संस्कृत के गद्यांश पद्यांश में से 14 में से 10 नंबर ला सकते हैं, गारंटी हमारी है। जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच डाउनलोड करिए, सॉरी ज्वाइन करिए और ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है ना। मात्र 101 रुपए में हम वो सिलेक्टेड पेपर पढ़ा रहे हैं लास्ट टाइम, जो आपकी बोर्ड में आएगा, एकदम टपुआ वाला पेपर है, बोर्ड में छपने वाला पेपर है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।